प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है ब्लडी मैरी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, लीना, मैगी, एलिस और उसकी बहन बियांका। ये सभी लोग लीना के घर में स्लीप ओवर के लिए इकट्ठा हुए थे। बोर हो रहे थे तो लीना उन्हें एक एक्साइटिंग ऑफर देती है, क्यों ना वो लोग ब्लडी मैरी चैलेंज परफॉर्म करें। लेजेंड ये है कि ब्लडी मैरी सिर्फ लोगों को मारती नहीं है, बल्कि अगर उसे खुश किया जाए तो वो उनके विशेस भी फुलफिल करती है। अब अनफुलफिल्ड विशेस तो सभी के लाइफ में होते हैं, उनके भी थे। जैसे लीना को अपने चीयरलीडर ग्रुप का कैप्टन बनना था, तो मैगी को अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए था। उधर एलिस को रिच होना था, तो बियांका को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी येल में एडमिशन लेना था। भले ही मन सभी डेस्परेट थे, लेकिन बियांका राजी नहीं होती। सुपरनैचुरल चीजों से ऐसे खेलना उसे ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर एलिस उसे मना लेती है और सभी अलग अलग कमरे में जाकर चैलेंज स्टार्ट करते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या हार्म है, गेम ही तो है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यही सोचा था उन लोगों ने, मगर रियलिटी में होता बहुत कुछ है। जैसे ही लाइट ऑफ करके वो लोग ब्लडी मैरी को समन करते हैं, उनके सामने का मिरर फटने लगता है और उससे निकल आती है ब्लडी मैरी। अपने बड़े बड़े नाखूनों से लड़कियों को पकड़ लेती है वो। डर से सबकी हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है शायद यही उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मगर होता कुछ उल्टा ही। ब्लडी मैरी उन सबके कानों में कुछ खुसफुसाती है और फिर गायब हो जाती है। अपने अपने कमरे से निकल आते हैं सभी। सिर्फ मैगी तब भी चिल्ला रही थी, तो बाकी सभी जाते हैं उसे बुलाने। और तभी एक भयानक नजारा दिखता है उन्हें। वो देखते हैं ब्लडी मैरी अपने नाखूनों से मैगी के आंखों को नोच रही है। इससे सभी डर जाते हैं और सभी एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं। मगर जैसे लाइट ऑन होता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पता चलता है मैगी तो बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट उसने तो कभी चिल्लाई भी नहीं थी। तो उन्होंने जो देखा वो क्या था? आपस में बात करने पर उन्हें पता चलता है ब्लडी मैरी ने उन सभी को अपने डिजायर पूरा करने का एक रास्ता दिखाया है। जैसे लेना से कहा है कि अगर उसने प्रैक्टिस के दौरान अपने ग्रुप के कैप्टन को गिरा दिया तो वो उसकी जगह ले पाएगी। मैगी से कहा है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती है तो उसके 9 गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटोज को इंटरनेट पे अपलोड करना होगा। बियांका से कहा है कि अगर वो येल जाना चाहती है तो उसे अपने टीचर को ब्लैकमेल करना होगा, उन पर रेप का एलिगेशन लगाना होगा। एंड फाइनली एलिस से कहा है कि अगर उसे रिच होना है तो उसे किसी और को हर्ट करना होगा। ऑफ कोर्स उनमें से कोई भी ये सब रियल में करने नहीं वाले थे, लेकिन बात ना मानने पर क्या हो सकता है उसका हिंट भी उन्हें मिल चुका था। उन्होंने मैगी की जो हालत देखी थी, हो ना हो वो एक वार्निंग ही था। सभी बहुत बड़े कश्मकश में पड़ जाते हैं और अगले दिन तो ये भी साबित हो जाता है कि ब्लडी मैरी उनका पीछा कर रही है। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक पैक्ट कंप्लीट ना हो जाए। ऊपर से लीना ये भी रिवील करती है कि उसके माँ के कुछ फ्रेंड्स ने भी एक बार यही खेल खेला था बरसों पहले, और आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। एक एक करके सभी की मौत हो गई। पहले उसे लगा था कि ये कोई फालतू रूमर है, लेकिन अभी तो लग रहा है उनके साथ भी यही होने वाला है। ये सुनकर सभी लीना को ही कोसने लग जाते हैं। उसे अगर ये सब पहले से ही पता था तो उसने सबको इन्वॉल्व क्यों किया? लेकिन बियांका कुछ और ही सोच रही थी। वो उनमें से सबसे ज्यादा सेंसिबल थी, तो उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर उसने अपने टीचर पर इल्जाम लगाई तो उनका करियर तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा वो कैसे कर सकती है? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे खुद मरना पड़ेगा। टेंशन में बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। तब एलिस उसे संभालती है, प्रॉमिस करती है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन वो जरूर ढूंढ निकालेगी। तब तक घर के सारे मिरर्स को कवर्ड रखना ही सही होगा। बट ब्लडी मैरी को ऐसे रोक पाना पॉसिबल नहीं था। हर एक को हॉन्ट करने लगती है वो, उन्हें याद दिलाने लगती है उन्हें क्या करना है। लीना तो इतना डर जाती है कि वो ब्लडी मैरी की बात मानने के लिए राजी भी हो जाती है। डिसाइड कर लेती है कि वो एना यानी कि ग्रुप के कैप्टन को गिरा देगी। इससे एना शायद पैरालाइज्ड हो जाएगी, लेकिन लीना तो जान से बच जाएगी।
सभी बहुत समझाते हैं उसे, थोड़ा और वक्त देने के लिए कहते हैं, जरूर कोई और रास्ता जरूर निकलेगा। मगर लीना ने अपना मन बना लिया था। इवन वो अटेम्प्ट भी लेती है, मगर फिर अहम वक्त पर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो जानबूझकर किसी को हर्ट कैसे कर सकती है? इसका अंजाम भी उसे उसी रात भुगतना पड़ता है। बहुत ही बेरहमी से कोई उसका खून कर देता है। उसके पेरेंट्स और पुलिस को लगता है जरूर ये किसी पागल चोर का काम होगा, मगर ऐसे भयानक तरीके से आंखें निकाल के ये काम शायद ही कोई इंसान कर सकता है। मैगी बिल्कुल श्योर थी ये ब्लडी मैरी ने ही किया होगा। दूसरी तरफ उसी रात बियांका को भी वार्निंग मिल जाता है कि अगर कल रात 12 बजे से पहले उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। फिर से बियांका रोने लग जाती है। तब एलिस घर में नहीं थी, हर रात की तरह काम पे गई थी। घर लौटकर अपने बहन को देखकर और लीना की खबर सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाती है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान दोनों बहन के बीच का असली रिश्ता समझ आता है। हमें पता चलता है एलिस सिर्फ एक बड़ी बहन ही नहीं है, बियांका के लिए वो एक मदर फिगर भी है। उनके माँ ने उन्हें जन्म देने के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं किया। कई रात उन्हें गाड़ी में बितानी पड़ी क्योंकि उनके माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। एलिस को हर रात स्ट्रिप क्लब में काम करना पड़ा, नहीं तो उन्हें खाना नहीं मिलता। ऐसे में स्कूल अटेंड करना तो बियांका के लिए सपना जैसा था। एलिस ने उसका वो सपना भी पूरा किया। दिन रात मेहनत करके अपने और अपने बहन की हर जरूरत पूरी करी उसने। शायद इसीलिए बियांका को अपने से ज्यादा उस पर इतना भरोसा है। तो जब वही एलिस उसे बताती है कि उसने शायद इसका एक वे आउट ढूंढ निकाला है, बियांका को एक होप मिलता है। एलिस कहती है आज पूरा दिन उसने इसी के बारे में रिसर्च किया है, लेकिन ट्रेडिशनली जिसे ब्लडी मैरी कहा जाता है वो तो एक व्हाइट लेडी थी, उन्होंने आईने में जिसे देखा वो नहीं। तो एलिस ब्लैक वुमन रिलेटेड रिसर्च स्टार्ट करती है। तब उसे 19th सेंचुरी के एक लेडी मिसेस मार्गरेट वॉर्थ के बारे में पता चलता है, जो एक स्लेव कैचर थी, साथ में मर्डरर भी। उसका केबिन जो इसी शहर के मिसौरी रिवर के पास घने जंगल के अंदर था, वो सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं था बल्कि कर्स्ड भी था। कई सारे लोगों को आखिरी बार वहीं देखा गया था, स्पेशली ब्लैक पीपल को। केबिन से अजीब सी बदबू आती थी। लोगों का मानना था वो जरूर अंदर विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती होगी, लेकिन ये एक लोकल लेजेंड है, इसीलिए ऑनलाइन इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं चलता। आगे डिटेल्स पता करने के लिए एलिस जा पहुंचती है मिसौरी हिस्टोरिकल एसोसिएशन में, और वहां उसे असली बात पता चलती है। जाने मिलता है 1850 के आसपास मार्गरेट रिवर्स अंडरग्राउंड रेलरोड नाम के एक प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय जो स्लेव्स अपने मालिक के घर से भाग जाते थे, मार्गरेट उन्हें धोखे से अपने घर में कैद करती थी और फिर दुगनी कीमत पे बेच देती थी। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। जितने लोग उस केबिन में एंटर करते थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को वो मार डालती थी। जो किस्मत वाले होते थे, बस उन्हें ही रीसेलिंग के नाम पे जिंदा निकलने का मौका मिलता था। बाकियों को नरक से भी बदतर जिंदगी मिलती थी। अपने बेसमेंट में कैद करके उन पर टॉर्चर करती थी मार्गरेट। खाना पानी कुछ भी नहीं देती थी। उन्हें दर्द में दरकते देख बहुत मजा आता था मार्गरेट को। एक अजीब सी खुशी मिलती थी। पैसे से ज्यादा इस सेटिस्फैक्शन के लिए ही वो ये काम करती थी। पता नहीं वो स्लेव्स उन पर भरोसा भी कैसे कर लेते थे। मे बी उसकी अपनी मेट भी एक ब्लैक वुमन थी, इसीलिए रात में जब चारों तरफ सब कुछ शांत पड़ जाता था, वो मेट जाकर उन लोगों को बुला कर लाती थी और फिर बेसमेंट में कैद करके मार डालती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन इस केबिन से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। पुलिस ने चेक किया तो कई लाशों के साथ मार्गरेट की लाश भी मिली। बाकी स्लेव्स की मौत तो उससे पहले ही हो चुकी थी डिहाइड्रेशन की वजह से, मगर मार्गरेट को किसी ने खून किया था, एक बहुत ही पुराने चाकू से। पुलिस को कभी पता नहीं चला वो खूनी कौन था, मगर लोगों ने गैस कर लिया कि जरूर कोई स्लेव ही होगा। पूरी कहानी सुनने के बाद एलिस का शक और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसका मन कह रहा था होना हो ब्लडी मैरी इसी कहानी से जुड़ी होगी। इसके जड़ तक पहुंचने के लिए उसे इस केबिन तक पहुंचना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास, ना गलती की कोई गुंजाइश। एट द सेम टाइम उधर हम मैगी को देखते हैं। वो ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी।
अपने एक्स की न्यू गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए तैयार हो चुकी थी वो, क्योंकि वो लीना की तरह मरना नहीं चाहती थी। मौत के डर से इतने नीचे गिर चुकी थी वो कि किसी और की जिंदगी को खराब करना भी उसे ठीक लग रहा था, जबकि ब्लडी मेरी ने उसे ऑलरेडी दिखा दिया था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो लड़की इसके वजह से सुसाइड करने वाली है। फिर भी प्रियंका उसे बहुत समझाती है और फाइनली मैगी खुद को रोक भी लेती है। उस दिन जब स्कूल से प्रियंका घर लौटती है तो वहाँ एलिस उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे अपना प्लान बताती है और उसे साथ लेकर जाती है उस बिल्डिंग में उस डैगर को चुराने। क्या पता कोई काम आ जाए। इसके बाद उनका अगला डेस्टिनेशन था वो केबिन। मगर केबिन की तरफ जाने से पहले वो लोग जाते हैं मैगी को पिकअप करने, मगर बहुत बुलाने पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करती। तो वो लोग अंदर जाते हैं और उन्हें मिलती है मैगी की लाश। बिल्कुल लीना की तरह उसकी भी आंखें निकाली गई थी, बेहद भयानक दिख रही थी वो। बाकी थे तो बस बियांका एंड एलिस। वो लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं केबिन की तरफ इस उम्मीद में कि वहां उन्हें ब्लडी मैरी मिल जाएगी और उन्हें इस सिल्वर डैगर से उसे बस मारना होगा। सारी प्रॉब्लम वहीं पर खत्म हो जाएगी। पहले बियांका इस प्लान को लेकर ज्यादा श्योर नहीं थी, मगर पता नहीं कैसे एलिस बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। इवन वो केबिन के सामने पहुंचकर खुद अपने मौत को बुलावा भी देती है, समन करती है ब्लडी मैरी को। और जब वो आती है बियांका को लगता है एलिस जरूर उस चाकू से आने को तोड़ देगी या फिर कुछ और करेगी, मगर एलिस बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे किसी और चीज का इंतजार कर रही है वो। इसके बाद एक बहुत ही वियर्ड चीज होती है जो बियांका ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ब्लडी मैरी एलिस से बात करने लगती है, उससे पूछती है कि क्या उसने जो मांगा था वो सब कुछ लेकर आई है। जवाब में एलिस भी अपने बैग से वो सिल्वर डैगर और 2 ग्लास जार्स निकाल के उनके सामने रख देती है। इस पॉइंट तक बियांका समझ चुकी थी इन दोनों के बीच कुछ अलग ही डील हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए ही एलिस यहाँ आई है, ब्लडी मैरी को मारने के लिए नहीं। फाइनली एलिस खुद ही कन्फेस कर लेती है सच्चाई को। कहती है ब्लडी मैरी ने इन चीजों के बदले उसे सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पावर देने का वादा किया है, जिसकी उसे जिंदगी में बहुत ही जरूरत है। वो और कोई रात खाली पेट गाड़ी में सोना नहीं चाहती, ना उस स्ट्रिप क्लब में आधे नेकेड होकर खाना सर्व करना चाहती है। उसे बस एक सुकून की जिंदगी चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर ये रिवील होता है कि उसने ही लीना और मैगी का खून किया था, क्योंकि उसे 3 इनोसेंट लोगों का खून चाहिए था। 2 का तो मिल चुका है, अभी बाकी है सिर्फ बियांका। उसे यहाँ लाने का मकसद तो यही है। बियांका इस सच के लिए तैयार नहीं थी। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी उसकी बहन उसे मारना चाहती है। कुछ देर के लिए बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी थी वो, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही वो देखती है एलिस ने चाकू उठा लिया है उसे मारने के लिए, वो भागती है अपनी जान बचाने। एलिस भी भागती है उसके पीछे पीछे, और जब एक पॉइंट पे उस डैगर से वो बियांका पर हमला कर देती है, मजबूरन बियांका को ही उसे मारना पड़ता है सेल्फ डिफेंस में। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, खुद को ही कोसने लगती है वो, साथ में ब्लडी मैरी को भी। उसी के कारण तो ये सब कुछ हुआ। तब ब्लडी मैरी उसे समझाती है कि लेजेंड्स में बताए गए सारी बातें सच नहीं होती। वो किसी को करप्ट नहीं करती, ना किसी का खून करती है, बस लोगों के अंदर के सच्चाई को देख पाती है वो, उनके ट्रू डिजायर को। उसे पता था एलिस कितनी डेस्परेट है, तो उनके ऑफर में वो मान गई थी। इसमें उनका क्या कसूर। आज उसकी मौत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, ब्लडी मैरी नहीं, ना बियांका। उनका तो बस एक ही दोष था, जिसके लिए वो ऑलमोस्ट 150 सालों से यहाँ कैद है। बात यह है कि 1860 के आसपास जब वो एक साधारण इंसान हुआ करती थी, एक स्लेव, तो वो मार्गरेट के हाथों कैद हुई थी। कुछ दिन बेसमेंट में कैद रहने के बाद मार्गरेट ने जब उसे रिसेल करने की कोशिश करी, उससे उसके बेटे को छीन लिया गया, तो मैरी ने प्रोटेस्ट किया एक बहुत ही यूनिक तरीके से। एक्चुअली उस लाइफ में वो कभी बहुत ही रिलीजियस हुआ करती थी, उसका सोल प्योर था। तो उस क्राइसिस के वक्त उसने अपने गॉड से मदद मांगी और उसे मदद मिली भी। बिजली की एक झटके में सारे गार्ड्स बेहोश होकर गिर गए, मार्गरेट भी। उस समय अगर मेरी चाहती तो वो भाग सकती थी, लेकिन उसने उल्टा रिवेंज लेने का सोचा। चाकू से मार मार कर मार्गरेट की जान ले ली
और साथ में उसके मेट की भी, जो उन्हीं में से एक थी। ये उसे करना नहीं चाहिए था। इससे मेरी की सोल करप्ट हो गई, वेंजेंस के आग में जलकर काली पड़ गई। इसीलिए उसे सजा भी मिली। उसके गॉड ने उसे आने में कैद कर दिया और तब से वो यहीं पर इंतजार कर रही है कि कोई आए और उसे आजाद करे। वो भी बिल्कुल अकेली है, बियांका की तरह। बियांका उसके दर्द समझ पा रही थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद ब्लडी मेरी को आजाद करेगी। बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। वो उस डैगर से अपना हाथ काट के बाकी खून के साथ ब्लडी मेरी को देती है पीने के लिए। और जैसे ही ब्लडी मेरी उसे पीती है, वो आजाद हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, मेरी की सोल तो अपने प्योर फॉर्म में वापस आ जाती है, मगर बदले में बियांका फंस जाती है मिरर के अंदर, क्योंकि ये एक ट्रिक था। जो भी मेरी को आजाद करेगा उसे उसकी जगह लेनी पड़ेगी, जो उसने पहले बियांका को बताई नहीं थी, क्योंकि ऐसे कंडीशंस पर कोई उसे रेस्क्यू नहीं करता, वो कितना ही लालची या कितना ही इमोशनल फूल क्यों ना हो। उधर बेचारी बियांका, उसने तो कुछ मांगा ही नहीं था, फिर भी उसे ये सजा मिली। बिना किसी कसूर के फंस गई अंदर। अब उसे कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा, ओनली गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी तो अच्छी है, ट्विस्टेड है, लेकिन इसकी एंडिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई मीन, मेरी ने बियांका को धोखा दिया, तो उसकी सोल प्यूरिफाइड कैसे हुई? बियांका तो सच में इनोसेंट थी, उसे ऐसे कैद होना नहीं चाहिए था। अभी निकलने के लिए उसे भी किसी को धोखा देना पड़ेगा और ये चेन ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इज दिस इवन जस्टिफाइड? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।